एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2021 यानी कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 का सिलेबस क्या है। सिलेबस जाना बहुत ही ज़रूरी है। सिलेबस के बिना अपने कोई भी भर्ती फाइट नहीं कर सकते। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2021 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे उनके क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन आएंगे और उसका क्या टाइम रहेगा पेपर का। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हर बार की तरह इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और अपने साथ वाले स्टूडेंटों को शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानकारी को लेते हैं। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2021 का सिलेबस क्या रहेगा, तो उसके अंदर मैं आपको बता दूं पहले सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। तो पहला सब्जेक्ट आएगा हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट आएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति, तीसरा सब्जेक्ट आएगा एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान, चौथा सब्जेक्ट आएगा हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यानिकी, पांचवा सब्जेक्ट आएगा पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री या एलपीएम। तो 5 सब्जेक्ट आएंगे इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। हिंदी, तो हिंदी के बारे में अपने जानते हैं। तो पहला भाग है हिंदी का। तो इसके अंदर आएंगे 15 क्वेश्चन जो कि होंगे 45 नंबर के। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके सब्जेक्ट मैटर के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो संधि विच्छेद, उपसर्ग, शब्द युग्मकों की पहचान या जो भी होता है ये, पर्यायवाची विलोम शब्द, शुद्ध शब्द या शब्दों की शुद्धि करना, वाक्य शुद्धिकरण, वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि ये आएंगे। अब अपने जानते हैं कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति, इसके बारे में क्या क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति ये अपना सेकंड सब्जेक्ट है। तो इसका क्वेश्चन आएगा जो कि आएगा 25 क्वेश्चन। ठीक है, और 75 नंबर के आएंगे। ठीक है, अब आते हैं कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो इसका सब्जेक्ट मैटर है राजस्थान की भौगोलिक संरचना। 2 नंबर टॉपिक आएगा इसका राजस्थान का इतिहास, जैसे सभ्यताएं आ गई, महाराणा सांगा, ये सब आ जाएगा, कालीबंगा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तीसरा जो इसका टॉपिक है वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। चौथा टॉपिक आएगा विभिन्न राजकीय बोलियां। नेक्स्ट टॉपिक आएगा कृषि पशुपालन। छठा आएगा लोक देवी देवता। नेक्स्ट त्यौहार मेले, विभिन्न जातियां, स्त्री पुरुष के वस्त्र आभूषण, और लास्ट टॉपिक है चित्रकारी या हस्तशिल्प का, और धार्मिक इतिहास, धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, संस्कार, रीति रिवाज, स्थापना की कौन से जो मस्जिद है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये तालाब कब बना, वो बावड़ी कब बनी, ये ऐसे। अब आता है अपना तीसरा सब्जेक्ट यानी कि एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बारे में अपने जानते हैं कि एग्रीकल्चर का पहला सब्जेक्ट आएगा वो आएगा सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी। इसके आएंगे 20 क्वेश्चन और जो कि आएंगे 60 नंबर के। अब अपने जानते हैं कि एग्रोनॉमी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर आएगा। तो पहला आएगा भौगोलिक स्थिति आ गया, कृषि सांख्यिकी आ गया, उद्यानिकी, पशुधन परिदृश्य ये आ जाएगा राजस्थान का, क्षारीय भूमि, ऊसर भूमि, अम्लीय भूमि, इनका प्रबंधन आ जाएगा, मृदा संरक्षण, फलोत्पादन, फव्वारा, बूंद बूंद सिंचाई विधि ये आ जाएगा। उसके बाद में खरपतवार के बारे में आएगा कुछ, जिसमें खरपतवारों से क्या नुकसान होता है, उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, कौन कौन से शाकनाशी है। अब आती है फसलों के बारे में। तो फसलों में कौन कौन सी फसलें आएंगी। तो मुख्यतः दाल अनाज वाली फसलें, तिलहनी फसलें, रेशेदार फसलें, चारे वाली, मसाले वाली, नकदी फसलें, उत्तम बीज, और इन सब के बारे में, फसलों के बारे में अगर अपने पढ़ेंगे तो उनमें क्या क्या चीज़ पढ़नी पड़ेगी। जलवायु, मृदा की खेती की तैयारी करना, किस्म, बीजोपचार, बीज दर, बुआई, ये सब कुछ आ जाएगा। और शुष्क खेती किसे कहते हैं ये भी आएगा इसके अंदर। अब आता है अपना चौथा सब्जेक्ट यानी कि हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का क्या आएगा।
तो अपना चौथा सब्जेक्ट आ गया हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यानिकी। तो इसके आएंगे 20 क्वेश्चन जो कि होंगे 60 नंबर के। अब बात आती है कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा हॉर्टिकल्चर का। तो हॉर्टिकल्चर है तो फल और सब्जियों के महत्व के बारे में अपने जानेंगे, वर्तमान और भविष्य की स्थिति के लिए, और फलदार पौधों की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, उनका प्रबंधन कैसे करते हैं, फलोद्यान का चयन कैसे करते हैं, पाला और लू से फसलों को कैसे बचाएंगे और उनका क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन सी विपरीत परिस्थितियां बनेगी, फलोत्पादन व विभिन्न पादप वर्धी नियंत्रण जो नियामक होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उनके बारे में अपने जानेंगे, सब्जी उत्पादन की नई नई तकनीक के कैसे उनका नर्सरी प्रबंधन करेंगे वो जानेंगे, राजस्थान में जलवायु, मृदा उन्नत किस्में, प्रबंधन विधियाँ, जीवाश्म खाद, उर्वरक, सिंचाई, कटाई, उपज, इन पैमानों को लेकर अपने जो ये इनकी जो क्रॉप होगी, जैसे हॉर्टिकल्चर के अंदर सब्जियों में मान लो टमाटर, प्याज, लहसुन, बैंगन, मिर्च, इनके बारे में अपनी पूरी डिटेल से जानेंगे। और फलों के अंदर आम, अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, इनके बारे में अपने जानेंगे। डिब्बाबंदी कैसे करते हैं वो सब, और औषधीय पादपों के बारे में भी इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा हॉर्टिकल्चर के अंदर। अब आता है अपना 5वां सब्जेक्ट यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन। तो ये आएगा 60 नंबर का और प्रश्नों की संख्या होगी 20 प्रश्न आएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे। तो अपने अब जानते हैं कि पशुपालन होता है, उसके अंदर अपने कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे। तो पशुपालन का कृषि में महत्व क्या होता है, दूध उत्पादन का महत्व और प्रबंधन कैसे करते हैं, निम्न पशुधन नस्लों का सुधार कैसे करेंगे, जैसे गाय की कुछ नस्लों के बारे में अपना पढ़ना पड़ेगा, गिर, थारपाकर, राठी, जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन, मालवी, रेणा, मालवती आदि। भैंसों के बारे में मूरा, सुरती, नीली, बदावरी, जफराबादी। बकरियों में जमनापारी और भेड़ों में मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरोनी, कराकुल, जैसलमेरी, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ऊंट प्रबंधन के बारे में पढ़ना पड़ेगा अपने को, एकदम तकड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, एकदम स्ट्रॉन्ग वाली। उसके बाद में जीवाणुरोधक, फिनाइल, कार्बोक एसिड, लाल दवा, इनके बारे में अपने को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। उत्तेजक यानी कि हार्मोन जो कि अल्कोहल, कपूर, इनसे बने हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। कृत्रिम नाशक जैसे नीला थोड़ा आदि, तारपीन का तेल। राजस्थान में पशुओं में होने वाली मुख्य बीमारियां और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, उनका कैसे अपने नियंत्रण करेंगे, उनकी कैसे रोकथाम करेंगे। दुग्धशाला में अपने कैसे उन पशुओं का प्रबंधन करेंगे, कैसे दूध परिरक्षण करते हैं, और प्रिजर्वेशन, स्टरीलाइजेशन, और पशुशाला के अंदर बर्तनों की सफाई, जीवाणु रहित करना उनको, ये सब कुछ अपने को हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ना पड़ेंगे। अब आता है कि ये पेपर किस हिसाब से आएगा, तो मैं आपको बता दूं, एक ये ऑप्शन टाइप के अंदर पेपर होगा, जैसे अपने टेस्ट सीरीज करते हैं ना, ए, बी और सी और डी के अंदर ऑप्शन आप बताएं कौन सा इसमें राइट आंसर है, तो ये आएगा। अब आता है कि ये कितने नंबर का आएगा, ये पेपर पूरा 300 नंबर का आएगा। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो उसके अंदर प्रश्नों की संख्या होगी 100 प्रश्न होंगे उनके अंदर, टोटल प्रश्नों की संख्या। और अपने पास टाइम कितना होगा, 2 घंटे टाइम होगा पेपर को पूरा क्लियर करने के लिए। प्रत्येक प्रश्न है जो कि 3 नंबर का होगा, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपका एक गलत होता है तो उसका 1/3 भाग 1 नंबर का कट जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि 2018 के अंदर जो सिलेबस था वो का वही सिलेबस रहेगा, और 2021 के अंदर अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है, कोई भी चेंज होगा, तो हम आपको चैनल के माध्यम से बता देंगे। आप चैनल से जुड़े रहें, और जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो भी बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और वो उस पेपर को फाइट कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अपने टेस्ट सीरीज भी करवा रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज भी आप चैनल पे जाके ज़रूर देख लें।
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2021 के लिए, हॉर्टिकल्चर राजस्थान जी के, इनके अपने टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं।